नमस्कार बच्चों। तो बच्चों हमारा चल रहा है पाठ 13 चिड़िया ने सबको जगाया। आपने इस चिड़िया ने सबको जगाया हमने कहानी को पढ़ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने कि चिड़िया ने किस प्रकार एक एक जानवर को जगाया। फिर उसके बाद सभी ने मिलकर तरबूज खाया और तरबूज खाने के बाद सभी अपने कार्य में अपने काम में लग गए। उसके बाद हमने अभ्यास प्रश्न करे थे, जिसमें सबसे पहले करे थे हमने शब्दार्थ करने के बाद हमने करा था सही शब्द चुनकर सही का निशान लगाओ, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद हमने किए थे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो, जिसमें हमने प्रश्न किया था मौखिक। प्रश्न नंबर 2 था वो, जिसमें हमने मौखिक किया था। और आज हम प्रश्न नंबर 2 के लिखित पर आते हैं। क्या करेंगे हम? लिखित। तो सब अपनी बुक खोलेंगे, बुक में पेज नंबर 96 और 97 को ओपन करेंगे। अब आते हैं हम लिखित प्रश्नों के ऊपर। लिखित प्रश्न में प्रश्न नंबर का है, चिड़िया कहाँ रहती थी? तो आपने सबने पढ़ा था चिड़िया एक पेड़ के ऊपर घोंसला बनाकर रहती थी। तो चिड़िया पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। कहानी के अंदर से ही आ रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला था अपने पाठ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, समझें, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर पाठ के अंदर ही होता है। जब तक हमें पाठ समझ में नहीं आएगा तब तक हम किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते। तो सबसे पहले हमको अपना पाठ अच्छे से पढ़ना होता है, उसको समझना होता है, फिर हम हर एक प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाइए सभी। एक सुबह चिड़िया ने क्या देखा? एक सुबह जब चिड़िया जागी थी तो उसने क्या देखा था? देखो क्या देखा था। एक सुबह चिड़िया ने देखा कि सब अभी तक सोए हैं। सवेरा हो गया और सभी अभी तक सोए हुए हैं। चिड़िया ने सुबह जागकर देखा। तो आप क्या लिखोगे उत्तर? एक सुबह चिड़िया ने देखा कि सब अभी तक सोए हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा हमें सुबह क्या करना चाहिए? हमें सुबह जब हम मॉर्निंग में उठ जाते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? हमें सुबह अपना अपना काम करना चाहिए। सुबह उठकर हमें अपने काम में लग जाना चाहिए। तो सुबह उठकर हमें क्या करना चाहिए? अपना अपना काम करना चाहिए। ये है हमारे प्रश्न नंबर 2 में लिखित प्रश्न का, ख, ग, जिन्हें आपको किताब में भी करना है और सुंदर सुंदर राइटिंग में कॉपी में भी करना है। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 3, पशु पक्षियों का उनके घरों से मिलान करो। हमें कुछ पशु पक्षियों के चित्र दिखाई दे रहे हैं, उनके घरों के नाम भी हैं और उनके घरों के चित्र भी हैं, जिन्हें हमें मिलान करना है, नाम से भी और उनके घरों से भी मिलान करना है। तो सबसे पहले है हमारे पास चित्र मधुमक्खी का। किसका चित्र है? मधुमक्खी का। मधुमक्खी का कहाँ पर रहता है घर? मधुमक्खी का होता है छत्ता। क्या होता है बच्चों? छत्ता, जो पेड़ के ऊपर बनाती है। तो हमने मधुमक्खी को छत्ता से मिलाया और छत्ता को हमने उसके चित्र से मिलान किया। अगला चित्र है हमारे पास शेर का। किसका चित्र है बच्चों? शेर का। आपकी बुक में बने हुए हैं, आप अपनी बुक में देखेंगे और मेरी तरह ऐसे देखकर समझकर मिलान करेंगे। दूसरा चित्र है शेर का। शेर का घर कौन सा होता है बच्चों? गुड, गुफा। शेर का घर कौन सा होता है? गुफा। और हमारी गुफा है ये। हमने नाम से मिलाया गुफा से और गुफा को उसके चित्र से मिलाया। तो शेर का घर है गुफा और मधुमक्खी का घर है छत्ता। छत्ता बनाकर रहती है। अगला चित्र है बच्चों हमारे पास एक चूहा। चूहा का घर कौन सा होता है? आपके कहानी में भी आया था, जब चूहे को जगाने गए थे तो उसके बिल में क्या डाला था? गेहूं का दाना डाला था ना, जब ही तो चूहा जाग कर आ गया था। तो चूहा का घर होता है बच्चों बिल। उसको नाम से मिलाया और बिल को उसके चित्र से मिलाया। तो चूहा का घर कौन सा होता है? बिल बनाकर रहता है चूहा। मधुमक्खी छत्ता बनाकर रहती है, शेर गुफा में रहता है।
अगला चित्र आता है हमारा बच्चों चिड़िया का। चिड़िया कहाँ रहती है? घोंसला बनाकर रहती है। पहले हमने चित्र को घोंसला नाम से मिलाया और घोंसला को हमने चित्र से मिलाया। चिड़िया पेड़ पर घोंसला बनाती है और घोंसला बनाकर रहती है। आपके कहानी में भी आया था, चिड़िया कहाँ रहती थी? घोंसला बनाकर पेड़ पर रहती थी। तो ये हमने 4 चित्रों को उनके घर से मिलान किया है। आपने भी अपनी किताब में मेरे साथ कर लिया होगा। ये पेज नंबर 97 पर है। अब आपकी किताब में आपके सारे प्रश्नों के उत्तर हो चुके हैं, लिखित हो गए, और प्रश्न नंबर 3 पशु पक्षियों को उनके घरों का मिलान हो गया। अब इन दोनों प्रश्नों को आप सुंदर सुंदर राइटिंग में क्या करोगे? अपनी किताब में और कॉपी में करोगे। यहाँ पर आपका पाठ 13 चिड़िया ने सबको जगाया समाप्त होता है, खत्म होता है। आप इसको कंप्लीट करने के बाद दोबारा एक बार पढ़ोगे, पाठ को समझोगे, सारे प्रश्न उत्तरों को रिवाइज करोगे, याद करोगे। मैंने बोला था आपको साथ के साथ याद करते हुए चलना है। अब हम अगली क्लास में अगले पाठ के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए आपको अपना पाठ, अपना गृह कार्य करना है, पाठ को पढ़ना है। थैंक यू।